जमशेदपुर में 30 अक्टूबर को श्रद्धेय दीनानाथ पांडे स्मारक समिति द्वारा लक्ष्मीनगर पंडित दीनदयाल भवन में पूर्वी विधानसभा के पूर्व विधायक हिंदू हृदय सम्राट सु दीनानाथ पांडे की जन्म जयंती बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री सुधांशु ओझा, जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष श्री सुबोध श्रीवास्तव, खुशी एक मुस्कान लाने की संस्था के संरक्षक श्री शिव शंकर सिंह, श्री रमेश कुमार के साथ शहर के सैकड़ों समाजसेवी एवं राजनीतिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस अवसर पर अतिथि स्वरूप आए दीना बाबा के भतीजे श्री रामाशीष पांडे, पोते श्री सिद्धार्थ पांडे के साथ सभी लोगों ने उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सभी ने बारी बारी से उनके व्यक्तित्व को याद किया। श्री सुबोध श्रीवास्तव ने कहा कि जनता के समस्याओं के निराकरण के लिए दीनानाथ पांडे रात दिन सुलभ रहते थे। इसी तरह उनके कार्यकाल को याद करते हुए भाजपा के जिला अध्यक्ष श्री सुधांशु ओझा ने कहा कि जमशेदपुर में भाजपा की नींव रखने वाले राष्ट्रीय विचारधारा से संगठन को सिंचने का काम सु दीनानाथ पांडे ने किया। समाज सेवी श्री शिव शंकर सिंह ने कहा कि दीना बाबा अपने कंधे पर कार्यालय लेकर चलते थे। कार्यक्रम में स्मारक समिति के श्री रमेश कुंवर, श्री नागेंद्र सिंह, श्री अमित शर्मा, विपिन सिंह, जितेंद्र सिंह रावत, हरिनारायण राय, सागर तिवारी, धर्मवीर महतो, प्रदीप सिंह, विनोद राय, बिरजू शर्मा, सोमनाथ शाह, मुन्ना देवी, परमेश्वर पांडे, नवीन कुमार, गोलू झा, दुर्गा राव, बबलू सिंह, राकेश कुमार, शमशाद आलम, अमरेश कुमार राय, विजय सिंह, अरुण यादव, शंकर कर्मकार के साथ सैकड़ों राजनीतिक एवं सामाजिक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। भगवान वो ऐसे महापुरुष को अपने चरणों में स्थान दे और साथ साथ उनके परिवार को भी शक्ति प्रदान करे। आज हम सभी लोग उनके 91 वर्षगांठ मना रहे हैं और आपको पूरे झारखंड को ये, बिहार को ये पता है कि दीना बाबा का व्यक्तित्व क्या था। जब मैं पैदा भी नहीं हुआ, हमको ज्ञात है कि जब मैं होश संभाला, अगर भारतीय जनता पार्टी जनसंघ का कोई नाम जानता भी था तो उसके सूत्रधार दीना बाबा हुआ करते थे। जब बिहार अखंड विभाजित बिहार में अगर भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व बना भी तो दीनानाथ पांडे और उनके कुछ सहयोगियों के साथियों के माध्यम से ही हो सका। तो आज जो एक बड़ा स्वरूप देखा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी का बड़ा स्वरूप दिख रहा है, उसमें कहीं न कहीं उनका त्याग, उनका बलिदान, उनकी निष्ठा, जो पार्टी के प्रति जो निष्ठा थी, और वो एक सामान्य नागरिक के नाते वो अपने क्षेत्र में लोकप्रिय माना जाता था। कई विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री इस क्षेत्र में हुए, लेकिन आज भी स्वर्गीय दीनानाथ पांडे जी को लोग एक लोकप्रिय विधायक के रूप में उनको जानते हैं, क्योंकि उनका एक व्यक्तित्व था कि एक सामान्य कार्यकर्ता को भी एक बहुत महत्व देते थे। और आपको पता नहीं आप इस माध्यम से कितना बता सकेंगे उनकी बहुत सारी विशेषता जो हमारे जहन में अभी घूम रहा है। मैं होश संभालते उनके साथ कई वर्षों तक उनके साथ रहा, उनके साथ कंधे से कंधे मिला के चला। निश्चित रूप से आज उनका जाना हम सबों के लिए बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन भगवान से ये प्रार्थना है कि उनके मार्गदर्शन पर हम लोग चलने का प्रयास करें। यही आज के दिन एक संदेश हम दे सकते हैं। किस संस्था की ओर से आप दे रहे हैं? हम एक सामाजिक कार्यकर्ता हम लोग हैं, और क्या, और अपनी संस्था कोशिश एक मुस्कान है जो एक सामाजिक कार्य करती है। निश्चित रूप से ऐसे लोगों के प्रति अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करती है। दीनानाथ पांडे जी का जन्म तिथि जो 1934 में जन्म हुआ उनका। और दीनानाथ पांडे बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। उनके कंधे पर झोला था, उसमें स्टाम्प और पैड रहता था, माने पूरा विधानसभा उनके कंधे पर रहता था। जब वो चलते थे, कोई आदमी को काम हो कि बाबा ये काम है, तो वहीं पक्का पर बैठे और फिर पैड निकाले, लिखे और स्टाम्प मार के दे देते। जो इनको विरोधी भी रहते थे उनको ही बोलते ठीक है तू तो वोट ना देले होगा, लेकिन हम पैड में लिख के दे देता नहीं, तुरंत स्टाम्प मार के उनको देते थे। तो वो दौर था जो राष्ट्रवादी विचारधारा के धनी व्यक्तित्व जिन्होंने
अकेला यहाँ विधायक दीनानाथ पांडे पूरे कोल्हान को सींचते थे। दीनानाथ पांडे जहाँ जाते थे एक उसमें हिंदूवादी नेता के रूप में छवि थी और पहचान थी। कार्यकर्ताओं के कंधे पर हाथ देना, कार्यकर्ता को लगता था कि एक विधायक मेरे ऊपर कंधे पर हाथ दे रहा है तो अपने को विधायक समझता था। और कोई भी कार्यकर्ता के घर टेम्पू लेकर के पहुंच जाना, और टेम्पू भी अपना नहीं, टेम्पू भाड़े में चलता था टेम्पू, और उस कार्यकर्ता के घर में निकलते थे, कार्यकर्ता उसको पेमेंट करता था टेम्पू को। वो दौर था, वो विधायकी थी जो आम जन के दिलों पर राज करने वाला ऐसा विधायक आज तक न हुआ है और आने वाले वर्षों में कई वर्ष लगेंगे। और ऐसा व्यक्ति जो हमेशा चलता फिरता विधायक जो मिलना काफ़ी मुश्किल है। और ऐसे समय में जितने भी लोग हैं उनसे जुड़े हुए, चाहे वो दल में रहे या ना रहे, वो दल से अलग हटकर उनकी छवि थी। और आज जन्मदिन के अवसर पर सभी विचारधारा के लोग जो उनको जानते थे, जिन तक खबर पहुंच सकी है, वे लोग आज आ रहे हैं और उनको माल्यार्पण कर रहे हैं। हम इस अवसर पर यही कहना चाहते हैं कि दीनानाथ पांडे जैसा व्यक्तित्व कार्यकर्ताओं के दिल में, दिमाग में होना चाहिए, तभी जो है समाज की हम सेवा मूलभूत रूप से कर सकें। कहाँ पर किए हैं? यहाँ ये दीनदयाल भवन लक्ष्मी नगर में आज इनकी जो प्रतिमा है, दीनानाथ पांडे जी की प्रतिमा, उन पर माल्यार्पण सब लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। और प्रत्येक वर्ष हम लोग श्रद्धा सुमन उनको अर्पित करते हैं। पुण्यतिथि जनवरी में है उनकी, जनवरी में पुण्यतिथि का समारोह का भी आयोजन